झारखंड में सिपाही भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान करीब 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई है। अभ्यर्थियों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना था। दौड़ के लिए सुबह 5 बजे का समय था। सभी अभ्यर्थी 5 बजे से लाइन में लग गए थे, लेकिन दौड़ सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। ऐसे में कई लोग बेहोश हो गए थे और करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी। दौड़ने को काफी अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज माना जाता है। इससे हार्ट लंग्स मजबूत होते हैं और काफी मात्रा में कैलोरी बर्न भी होती है। रनिंग देखने में तो काफी आसान लगती है, लेकिन रनिंग करने का सही तरीका सभी को पता होना जरूरी है, नहीं तो साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं हार्ट डिसीज है तो छोटी सी गलती आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है। दौड़ने के लिए एंड्योरेंस और स्टैमिना होना काफी जरूरी है। अब ये जो 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई, उसके बाद से डॉक्टर्स और फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स का खुलासा हुआ है। उन्होंने वजह बताई है कि अगर 10 किलोमीटर तक आप दौड़ेंगे तो शायद उसमें मौत पक्की हो सकती है। दरअसल दौड़ने के लिए एंड्योरेंस और स्टैमिना होना काफी जरूरी है। जिन लोगों का स्टैमिना और एंड्योरेंस अच्छा होता है वो लोग बिना थके लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर किसी में स्टैमिना और एंड्योरेंस की कमी होती है तो वो जल्दी थक जाएगा। पुलिस, आर्मी, फिजिकल टेस्ट के अलावा फिटनेस फ्रीक, स्पोर्ट पसंद करने वाले लोगों की लाइफ में भी रनिंग अहम हिस्सा होती है। हर कोई रनिंग करते समय एंड्योरेंस और स्टैमिना को सही रखना चाहता है ताकि वो कम समय में लंबी दूरी तय कर सके। इसके लिए वो किस तरह से प्रैक्टिस करे ताकि स्टैमिना और एंड्योरेंस बढ़ सके। रनिंग शुरू करने से पहले किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को पहचान कर कैसे रनिंग को अपने रूटीन में शामिल करें, चलिए इस बारे में डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स से विस्तार से जानते हैं। एंड्योरेंस और स्टैमिना को कैसे समझें, ये इस पर बात करते हैं। स्टैमिना और एंड्योरेंस दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो ये दिखाते हैं कि आप कितनी देर तक फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। अक्सर लोग इनका इस्तेमाल गलत रूप में कर देते हैं, लेकिन इनके बीच मामूली सा अंतर है। धीरे धीरे कैसे बढ़ाएं कैपेसिटी, ये बता रहे हैं डॉक्टर गुरमीत सिंह छाबड़ा अपनी इस रिपोर्ट। फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर गुरमीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि लंग्स इंसानी शरीर का सबसे अहम अंग है। किसी भी इंसान के लंग्स हेल्थ अच्छी होनी काफ़ी ज़रूरी है। रनिंग करने वालों के लंग्स यानी फेफड़ों का मजबूत होना भी काफ़ी ज़रूरी है। वहीं प्रैक्टिस और डाइट भी ज़रूरी है, ये बता रहे हैं आईजीपी आईपीएस विवेक राज सिंह कुकरेले। दरअसल असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन और मॉडर्नाइजेशन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विवेक राज सिंह कुकरेल ने फिटनेस फ्रीक हैं और रोजाना कम से कम 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं। उनसे जब लंबी रनिंग करने का तरीका पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग रनिंग के समय अपनी पल्स रेट नहीं देखते। कई बार अधिक पल्स रेट होने से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमेशा पल्स रेट पर अपनी नजर रखनी जरूरी है। पहले आप हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाएं और फिर लंबी रनिंग करने जाएं। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत होगी। अब बात करते हैं ट्रेडमिल रनिंग या आउटडोर रनिंग। क्या है दोनों में से सबसे बेहतर? ट्रेडमिल पर रनिंग करने और आउटडोर रनिंग करने को लेकर सालों से बहस होती आ रही है, लेकिन एक्सपर्ट का ये कहना है कि दोनों के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। ये सिर्फ आपकी पर्सनल ज़रूरत और गोल्स पर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडमिल पर रनिंग करें या फिर आउटडोर रनिंग। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया कि ट्रेडमिल रनिंग की तुलना में आउटडोर रनिंग में ज़्यादा स्टैमिना की ज़रूरत होती है। घर या जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग करने वाला बारिश के दिनों में की जाने वाली आउटडोर रनिंग में अधिक थकावट महसूस करेगा। भले ही ट्रेडमिल पर रनिंग करने वाला कितनी अधिक कैलोरी बर्न करे या फिर उसकी हार्ट रेट कितनी भी हाई रहे, उसी तरह गर्म धूप वाली जगह, घाटी वाली जगह या पहाड़ी जगह पर दौड़ने पर अधिक थकावट होगी, क्योंकि ट्रेडमिल पर आप ज़्यादातर समान स्पीड से दौड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए ये इस रिपोर्ट में डॉक्टर्स और फिजिकल फिटनेस ट्रेनर्स का ये खुलासा है कि जो 11 अभ्यर्थियों की मौत हुई वो किस कारण हुई, उन्होंने इस अपनी रिपोर्ट्स में बताया। तो आप क्या सोचते हैं? आप अपने नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.
है।